Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Okay. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डीएफए को इम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, प्रीवियस लैब में, प्रीवियस वीक में तो हम लोग का एक्चुअली लैब नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके पिछले वाले वीक में हम लोग का डीएफए इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ठीक है, तो असाइनमेंट में हम दिए थे, उसमें से मैक्सिमम ने 90% ने किया है। 6 ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने नहीं किया है, जिनमें से मौसेब यहाँ पे जो प्रेजेंट है। मौसेब, तुमने क्यों नहीं किया है असाइनमेंट, प्रीवियस असाइनमेंट? मौसेब खान। Moseb, can you hear me? हेलो, लग रहा है ज्वाइन करके कहीं भाग गया है ना मोसेब। मोसेब, कैन यू हेयर मी? ओके, ओके। माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. It is audible. Audible. Yes, sir. Audible. Yes. ओके, ओके, ओके। ओके, तो आज का सेशन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो एनएफए के बारे में तुम लोग का आई थिंक बेसिक आइडिया होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग एनएफए को, एक बेसिक एनएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और वही एनएफए को हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का सेशन एनएफए। हेलो, हेलो। Yes. Yes, sir. मेरा वॉइस मतलब क्लियर आ रहा है या फिर कट रहा है? ऐसे क्लियर आ रहा है। ओके, ओके। तो आज हम लोग एनएफए का प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, एनएफए को कंस्ट्रक्ट सबसे पहले करेंगे एंड देन सिंपल उसको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल, एक जनरल लैंग्वेज के लिए सबसे पहले एक एनएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, वो लैंग्वेज मेरा क्या होगा, उस लैंग्वेज में सारे स्ट्रिंग होंगे जिसमें जो है आइदर ए अल्फाबेट, मतलब जिसमें आइदर ए अल्फाबेट हो या फिर बी अल्फाबेट हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अल्फाबेट। मतलब उसमें सारे चीज उसमें अवेलेबल होंगे उस लैंग्वेज में। मतलब सिंपल, अगर हम ए को भी लेंगे ना, तो ए भी वो एनएफए में एक्सेप्ट हो जाएगा, और सिंगल अगर बी को लेंगे, ठीक है, तो बी भी मेरा सिंपल उसमें पास हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई हम रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं, लाइक मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, बी से एंड होना चाहिए, सब मतलब कुछ एक्स्ट्रा हम लोग उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल एक नॉर्मल लैंग्वेज ले रहे हैं, क्योंकि एनएफए जो है थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स मशीन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग एक अल्फाबेट को रीड करने के बाद हम लोग थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर फाइनाइट स्टेट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसके अल्फाबेट को रीड करने के बाद हम लोग के पास मल्टीपल चॉइस होता है। ठीक है, मल्टीपल स्टेट में हम लोग ट्रांजिट कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाता है। इसलिए हम लोग एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंस तुम लोग का एनएफए जो है वो तुम लोग के जेओटी के सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए वो हम लोग आज करेंगे।
तो NFA के बारे में सभी को आई थिंक आइडिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक NFA कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसमें वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जो कि आइदर ए को कंटेन कर रहा हो, या फिर बी को कंटेन कर रहा हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी हो, ठीक है। इसमें तीन में से कोई भी एक अगर स्ट्रिंग उस NFA को मिल जाता है, देन वो NFA उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल पहले हम लोग एक NFA को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले एक NFA को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है। DFA को उसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे, आज हम लोग NFA को सिंपल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट होगा, ठीक है। तो एक चीज बताओ, जैसा कि हम बोले लैंग्वेज के बारे में, अभी लैंग्वेज को जैसे हम स्पेसिफाई किए हैं, जिसमें वो सारे स्ट्रिंग आएंगे जो कि इधर मतलब ए अल्फाबेट से, मतलब जिसमें इधर ए अल्फाबेट हो या फिर बी अल्फाबेट हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो उसके लिए सबसे मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा मतलब होगा उस लैंग्वेज के लिए? उस लैंग्वेज के लिए मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा होगा? बोलो, किसी को मालूम है? Two. Null. One. वन। हम अल्फाबेट ए एंड बी की बात करें ना, यहाँ पे टू कहाँ से आ गया? So one. वन। So AB. ए बी, ए बी, ठीक है। ए बी भी नहीं होगा। देखो अल्फाबेट ए भी तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि आइदर वो ए को कंटेन कर रहा हो, या फिर अल्फाबेट बी को कंटेन कर रहा हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो मिनिमम अल्फाबेट मेरा क्या हो सकता है? मिनिमम अल्फाबेट मेरा या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? बहुत सारे ए बी बी, या फिर ए बी भी आ सकता है, ए बी, ऐसा मतलब इन फाइनाइट नंबर्स ऑफ इनपुट स्ट्रिंग आएंगे, ठीक है ना। मिनिमम स्ट्रिंग ए और बी हो सकता है, ठीक है। इससे छोटा स्ट्रिंग हम नहीं ले सकते। तो इसी को मिनिमम स्ट्रिंग को सबसे पहले हम लोग एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। मान लो ये स्टेट वन है, ये स्टेट मेरा स्टेट वन नहीं, स्टेट जीरो लेते हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाना, S1 का मतलब स्टेट वन, ठीक है। S0, सॉरी, S0। ये मेरा S1, इसको S1 से डिनोट करते हैं, और ये मेरा S2, ठीक है। तो मिनिमम अल्फाबेट मेरा क्या होगा? ए जैसे ही आया तो मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब S1 स्टेट वन जो है मेरा फाइनल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अल्फाबेट ए को हम लोग रीड किए, हम लोग फाइनल स्टेट में आ गए, दैट मीन्स ए जो है वो मेरा NFA के द्वारा एक्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमको बी मिलेगा तो बी में भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो बी में भी हम सिंपल क्या कर दे रहे हैं, फाइनल स्टेट में हम लोग रीच कर रहा है, ठीक है। बी अल्फाबेट के लिए भी हम लोग ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ दिखाए हैं? स्टेट जीरो टू स्टेट वन, क्योंकि स्टेट वन मेरा फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बी अल्फाबेट को रीड करने के बाद S1 में जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट वन में। तो ये मेरा हो गया। और फिर ए मतलब ए को हमको एक्सेप्ट कराना है, तो ए को रीड करने के बाद ऑलरेडी हम यहाँ पे आ रहे हैं, फिर एक ए के लिए सेल्फ लूप चला देते हैं, मतलब ए और बी के लिए यहाँ पे सेल्फ लूप चला देते हैं, ए कोमा बी, ठीक है। और अच्छा, और एक चीज यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग NFA को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि स्टेट जीरो में ए अल्फाबेट को रीड करने के बाद यहाँ पे हम स्टेट वन में जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए अल्फाबेट को रीड करने के बाद हम लोग दूसरा स्टेट वन के अलावा एक दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि ये NFA है। तो मान के चलते हैं कि अगर हम ए अल्फाबेट को रीड कर रहे हैं, तो
ए अल्फाबेट को रीड करने के बाद सपोज, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे स्टेट 2 में जा रहे हैं, ठीक है, ए अल्फाबेट को रीड करने के बाद हम स्टेट 2 में जा रहे हैं, और बी अल्फाबेट, इसी तरह से बी अल्फाबेट को रीड करने के बाद हम स्टेट 0 में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो, अब यहाँ पे देखो अल्फाबेट ए के लिए मेरे पास मल्टीपल चॉइस है। अगर हम मेरा कंट्रोल, अगर मशीन का कंट्रोल अगर स्टेट 0 में है, तो स्टेट 0 में जैसे ही वो अल्फाबेट ए को रीड किया, उसके पास देखो कितना चॉइसेस है, बताओ, उसके पास अपने आप को ट्रांजिट करने के लिए कितना चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। एक, या तो इधर वो स्टेट 1 में जा सकता है या फिर स्टेट 2 में जा सकता है। इसी तरीके से स्टेट 0 में अल्फाबेट बी को जैसे ही रीड किया मशीन, ठीक है, तो रीड करने के बाद वो मशीन जो है वो किस स्टेट में वो ट्रांजिट करेगा, कंट्रोल जो है मेरा किस स्टेट में ट्रांजिट कर सकता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है अल्फाबेट बी को रीड करने के बाद? S0 S1 S0 S1, वेरी गुड। तो अल्फाबेट बी को रीड करने के बाद या तो वो स्टेट 1 में जाएगा या फिर उसी स्टेट में घूम के रह जाएगा, ठीक है। इसके लिए बी अल्फाबेट के लिए भी मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस है, ठीक है, बी अल्फाबेट के लिए भी मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फाबेट ए को, यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं S2 को, चलो ये डेड स्टेट है, ये डेड स्टेट है, यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, ये डेड स्टेट है, ठीक है। और डेड स्टेट में हमेशा इनपुट अल्फाबेट के लिए सेल्फ लूप आता है, क्योंकि हम वहां पे ट्रैप होकर रह जाते हैं, ए एंड बी दोनों के लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल जनरल एक एनएफए मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जिसमें इधर ए हो या फिर बी हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। आप लोग एक बार देख लो, ए को जैसे ए अगर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो मेरा एक्सेप्ट होगा, और एनएफए में ये है कि नहीं भी हो सकता है। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन में, फर्स्ट पास में अगर हम स्ट्रिंग ए को पास कर रहे हैं मशीन में, मतलब एनएफए में, तो मेरा या तो स्ट्रिंग ए जो है वो एक्सेप्ट होगा या फिर डेड स्टेट में चला जाएगा। बोलो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ताकि दोनों में से कोई एक ही पाथ को वो चूज करेगा साइमल्टेनियसली, तो दोनों पाथ को एट द सेम टाइम वो चूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं सभी को? अगर स्ट्रिंग हम ए लिए, ठीक है, एज ए इनपुट अल्फाबेट, ठीक है, और हम इस इनपुट अल्फाबेट को हम पास करवाएं इस एनएफए में, तो क्या सियोरिटी है कि ये यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ही होगा? बोलो फर्स्ट पास में। नो सर। सियोरिटी नहीं है, मतलब 50-50% चांस है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो पाथ अवेलेबल है। एक पाथ में वो डायरेक्ट जा रहा है मतलब फाइनल स्टेट में, और एक पाथ में वो जा रहा है डेड स्टेट में। मतलब यहाँ पे 50% चांस है एक्सेप्ट होने का, 50% पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम बी अल्फाबेट को रीड करेंगे, ठीक है, बी सर अल्फाबेट, बी में तो खुद सेल्फ लूप भी में फंस जाएगा फिर तो। हाँ बी अल्फाबेट को पास करेंगे तो इसमें भी देखो दो, इसमें भी 50% चांस होगा फर्स्ट पास में। या तो वो इधर मतलब फाइनल स्टेट में जाएगा या फिर स्टेट 0 में ही रह जाएगा। इसमें भी मतलब ये हम ये सियोरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्ट होगा। बोलो सेम, दोनों सेम केस बन रहा है, दोनों के लिए बन रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट पास में अगर हम स्ट्रिंग को एक बार पास करेंगे एनएफए में, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट होगा। तो हमको अगर चेक करना है कि ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमको मल्टी टाइम जो है ये स्ट्रिंग को पास कराना पड़ेगा। कहाँ पे? एनएफए पे, मल्टी टाइम, ठीक है। यूजर को हम सिंपली बोलेंगे कि आप जो इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको आप एनएफए में मल्टीपल टाइम पास करवाइए, और आप चेक कीजिए कि आपका स्ट्रिंग जो है वो, मान लो एक फर्स्ट टाइम किया, मान लो इस स्टेट में आ गया, ठीक है ना, डेड स्टेट में आ गया, तो इससे मेरा ये पता चला कि ये तो रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये तो डेड स्टेट में चल गया, मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे मेरा फाइनल कंक्लूजन नहीं आएगा। फिर से अगर दूसरा बार हम पास करेंगे तो मे बी वो एक्सेप्ट हो जाए, मतलब स्टेट 1 में आ जाएगा, तो मे बी वो मतलब एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमको मल्टी टाइम जो है वो इनपुट स्ट्रिंग को पास करना होगा एनएफए में, ताकि हम ये कंक्लूड कर पाए कि मेरा स्ट्रिंग जो है
वो कोई एक प्रॉपर पाथ को चूज कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कौन कौन सा पाथ को वो चूज कर रहा है। तो इसी को हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर पिछला कोड किसी को समझ में, जिसको जिसको समझ में आया, वो अगर इस क्लास को देखेंगे तो उनको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि वही कोड को बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। क्या मॉडिफाई किया गया है? वहां पे हम लोग को सिंगल चॉइस मिल रहा था, यहाँ पे हमको मल्टीपल चॉइस मिल रहा है। तो बस इसी के लिए बस हम लोग थोड़ा सा लॉजिक में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक अल्फाबेट के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है, तो इसीलिए हम लोग का थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा। बाकी कोड जो है वो एज इट इज होगा, बस हम थोड़ा सा कोड को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें मतलब ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी कोड का मतलब कॉन्सेप्ट प्रीवियस सेशन का में जो हम करवाए थे एकदम सेम है। तो एनएफए को लेकर किसी को कोई डाउट है इस एनएफए में? बोलो, किसी को डाउट है इस एनएफए में? किसी को डाउट नहीं? किसी को डाउट नहीं? जल्दी बोलो, आप मतलब आगे बढ़े ना कोड की तरफ। हाँ सर बढ़ गया। देखो ये एनएफए सभी को क्लियर होगा तभी जाके कोड समझ में आएगा, क्योंकि इसी एनएफए के थ्रू, मतलब इसी एनएफए के बेसिस पे हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग ट्रांजिशन यहाँ पे दिखाए हैं, वही ट्रांजिशन हमको कोड में भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एनएफए, ठीक है। ये S2 जो है, ये S0 है जो है वो मेरा स्टेट 0 जो है मेरा इनिशियल स्टेट है, स्टेट 1 जो है मेरा फाइनल स्टेट है, और स्टेट 2 जो है वो मेरा डेड स्टेट है, ठीक है। स्टेट 0 में बस मेरे पास अल्फाबेट ए के लिए दो पाथ्स अवेलेबल है, इसमें एक पाथ से हम लोग फाइनल स्टेट में जाएंगे और एक पाथ से हम लोग डेड स्टेट में जाएंगे। इसी तरीके से अल्फाबेट बी के लिए भी हमारे पास दो पाथ्स अवेलेबल है, एक एक पाथ में हम लोग फाइनल स्टेट में जाएंगे और एक पाथ में हम लोग सेल्फ वही स्टेट में रह जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको एनएफए बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है फॉर अ सिंगल अल्फाबेट, ठीक है। तो कोड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोड को मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देखिए, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। आप लोग आपको अगर डीएफए का कोड सभी को अगर क्लियर हुआ होगा तो ये कोड बहुत आसान लगेगा, क्योंकि उसी पे पूरा बेस्ड है, ठीक है ना, सेम टू सेम वही कोड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हम लोग एक्स्ट्रा हेडर फाइल का यूज किए हैं, ठीक है। इस क्योंकि हम लोग आगे आगे में एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज किए हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है। वो कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन है वो आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग डीएफए के लिए सिंपल जो जो इनपुट लिए थे, यहाँ पे देखो जैसे कैरेक्टर एरे लिए, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को यहाँ पे सिंपल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। सभी का यूज अभी आगे होने वाला। और बाकी ये स्टेटमेंट्स जो है, ये स्टेटमेंट्स तो बेसिकली हम यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, लाइक एनएफ इम्प्लीमेंटेशन। देन यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बोले थे कि हमको यूजर को जो है मल्टीपल टाइम्स स्ट्रिंग को पास करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम्स पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर हम पास करेंगे तो मे बी वो एक पाथ को चूज करेगा, ठीक है, और वो मे बी डेड स्टेट में चल जाए, ठीक है। तो हमको हर एक पाथ को मतलब ट्रेवर्स करने के लिए हमको मल्टीपल टाइम्स जो है स्ट्रिंग को एनएफए में पास करवाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल यूजर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू रन दिस कोड टू चेक द स्ट्रिंग फॉर एक्सेप्टेंस इन एनएफए। मतलब आप जो है कितना टाइम्स जो है स्ट्रिंग को पास करवाना चाहते हैं एनएफए में। तो उसके लिए हम लोग सिंपल रीड कर लिए हैं एन वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एन को डिक्लेयर किए, ठीक है। ये हो गया। बाकी यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, जिस स्ट्रिंग को हमको लेना है जो इनपुट, और यहाँ पे स्ट्रिंग का साइज को कैलकुलेट कर लिए। फिर से यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे देखो
एक स्टेटमेंट प्रिंट किए हैं क्या कि वी आर रनिंग दिस कोड, जितना टाइम्स जो हमको मतलब पास कराना है स्ट्रिंग को, ठीक है, उतना टाइम्स टू गेट ऑल पॉसिबल पास फॉर द इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे वेरिएबल एन का यूज किया है, ठीक है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इतना टाइम्स कोड को रन करवाएंगे। उसके बाद फिर से एक मैसेज दिया है कि इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ, अगर हमारे पास एक सिंगल अल्फाबेट के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल होगा, देन दिस कोड चूजिंग एनी पाथ रैंडमली, तो उसमें से वो कोई भी एक पाथ को रैंडम चूज करेगा, ठीक है। वो हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता रहेगा, वो सिंपल कंपाइलर जो है किसी भी पाथ को एक चूज कर लेगा, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स स्ट्रिंग को पास कराने के लिए हमको सबसे पहले एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक देखो फोर लूप चलाए हैं, इसीलिए यहाँ पे जे को डिक्लेयर किए थे, ठीक है, इस लूप के लिए, क्योंकि हमको एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना है। लाइक यहाँ पे ये लूप जो है बेसिकली स्ट्रिंग पास के लिए ये लूप चला, मतलब कितना टाइम्स आप स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, तो कितना टाइम्स हमको पास करना है स्ट्रिंग, बोलो कितना टाइम्स पास करना है स्ट्रिंग को, n times। n टाइम्स, ठीक है। इसीलिए ये लूप का जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो देखो j इज लेस देन n, ठीक है, n टाइम्स ही हमको ये लूप को इटरेट करना है, ताकि हम स्ट्रिंग को जो है इनपुट स्ट्रिंग को n टाइम्स nfa में पास कर पाए, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे प्रीवियस TFA वाले कोड में भी वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेट को इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट को इनिशियली हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर लिए और एक मैसेज दे दिए यूजर को क्या कि स्टेट ट्रांजिशन फॉर द एग्जीक्यूशन नंबर, ठीक है, % एमंग % इटरेशन, ठीक है। इससे यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग को टोटल अगर जितना टाइम्स हम कोड को रन करा रहे हैं उसमें से कौन सा इटरेशन जो है मेरा चल रहा है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर इटरेशन में मेरा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए सिंपल एक मैसेज दिए। अब यहाँ पे ओरिजिनल मतलब जो मेन जो मेरा लॉजिक है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को एक्चुअली पास करें, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को एक्चुअली चेक करेंगे, ठीक है। तो अब तुम लोग को याद आ रहा होगा DFA वाला कोड में देखो यही वाला सेम कंडीशन हम डाले थे, याद करो, ठीक है। स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हम लोग सेम कंडीशन ये डाले थे, ठीक है। इसके बाद ये वाला कंडीशन भी डाले थे कि वहां पे A और B अल्फाबेट के अलावा कोई थर्ड अल्फाबेट क्या आया है, ठीक है। अगर थर्ड अल्फा ये कंडीशन अगर ट्रू होता है देन हम लोग सिंपल एक मैसेज देंगे क्या, इनवैलिड स्ट्रिंग का, ठीक है। और फ्लैग 1 को हम लोग जीरो से ये कर देंगे, ठीक है, असाइन कर देंगे, फ्लैग 1 को हम लोग जीरो से असाइन कर देंगे, क्योंकि हमको इनवैलिड स्ट्रिंग मिल गया है। उसके बाद जैसे हमको इनवैलिड स्ट्रिंग मिलेगा मतलब हम वहां से लूप से हमको वहां से बाहर आ जाना, मतलब ब्रेक का यहाँ पे यूज करेंगे। सेम ये यहाँ पे लॉजिक है जो कि हम लोग DFA में लगाए थे, आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एल्स पार्ट में हम लोग क्या किए थे, स्विच केस का यूज किए थे, याद करो, एल्स पार्ट में हम लोग स्विच केस का यूज किए थे। और स्विच में हम क्या पास करेंगे, स्टेट को पास करेंगे सेम। सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 3, स्टेट 0, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, ठीक है। इसी तो हमारे यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे जल्दी बताओ, हमारे अगर 3 स्टेट्स हैं तो कितने केसेस बनेंगे स्विच केस में, 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। स्टेट 0 के लिए केस बनेगा, स्टेट 1 के लिए केस बनेगा और स्टेट 2 के लिए केस बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट 0 को हम लोग यहाँ पे स्टेट 0 में जो जो चीज हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे NFA में, वो चीज हम लोग सिंपल C प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो केस 0 मतलब हम लोग स्टेट 0 में सिंपल एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूजर को प्रिंट मतलब यूजर को एक मैसेज दे देंगे कि हम लोग कहाँ पे हैं अभी, स्टेट 0 पे। अब स्टेट 0 पे देखो, यहाँ पे स्टेट 0 पे हम लोग कौन कौन अल्फाबेट को रीड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग अल्फाबेट A को रीड करेंगे, ठीक है। अल्फाबेट A को जैसे ही रीड किए, जैसे ही अल्फाबेट A को रीड किए तो मेरे पास क्या चॉइसेस है बताओ, अल्फाबेट A को रीड करने के बाद मेरे पास क्या चॉइसेस है, S1 S2 S1 और S2 में जाने का चॉइसेस है। मतलब अल्फाबेट A को रीड करने के बाद या तो हम S1 में जाएंगे या फिर S2 में जाएंगे, ठीक है। लेकिन S1 में जाएंगे कि S2 में जाएंगे ये मतलब ये हम लोग
इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग S1 में जाएंगे कि S2 में जाएंगे, ठीक है। ये हमको मतलब ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए को रीड करने के बाद हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी है, S1 में भी जाने का और S2 में भी जाने का। इसीलिए यहाँ पे हम लोग रेंड फंक्शन का यूज किया है, रेंड फंक्शन। ये रेंड फंक्शन क्या करता है, किसी को मालूम है ये रेंड फंक्शन क्या करता है? रेंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बोलो। इसको जब हम लोग कॉल करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, किसी को मालूम है? रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम वैल्यू। रैंडम वैल्यूज, ओके। वो वैल्यूज क्या होगा, वो वैल्यूज होगा नंबर्स, रैंडम नंबर्स। ये क्या सिंपल रिटर्न करता है, रैंडम नंबर्स को रिटर्न करता है। जितना बार हम लोग कॉल करेंगे अलग अलग रैंडम नंबर्स को वो रिटर्न करेगा। और इसी का जो ये जो मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसी का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मेरा कहाँ पे अवेलेबल है, लाइब्रेरी हेडर फाइल में, ठीक है ना। stdlib.h हेडर फाइल में ये डिफाइंड है, इसीलिए हम लोग इस हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रैंडम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे ही हम लोग रैंडम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए तो ये कोई भी रैंडम नंबर एक जनरेट करके हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक सिंपल एक कंडीशन चेक की, क्या किए हैं कि रैंडम को हम लोग दो क्या बोलते हैं, इस पे हम लोग ये मॉडुलस ऑपरेटर लगाए, ठीक है ना। रैंड फंक्शन में हम लोग क्या किए हैं, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किए हैं। और उस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करने के बाद जो मेरा फाइनल वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहाँ पे असाइन कर दिए हैं, एक नम वेरिएबल में। नम वेरिएबल हम इसीलिए यहाँ पे लिए थे, ठीक है। तो जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ उस पर हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज किए, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 2 किए। और जो मेरा वैल्यू आया फाइनली, उस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे असाइन कर दिए, नम वेरिएबल में। अब अगर अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, रैंडम नंबर्स में या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। जो नंबर्स वहां पे होंगे, रैंडम नंबर जो जनरेट होगा वो क्या नंबर हो सकता है, या तो ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा, यस और नो, बोलो। रैंडम नंबर्स में जो भी हम लोग नंबर्स लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं, वो नंबर्स क्या हो सकता है, या तो ऑड नंबर हो सकता है या फिर इवन नंबर हो सकता है। तो अगर ऑड नंबर होगा मतलब नम जो है उसमें क्या होना चाहिए, जीरो होगा। अगर वो सॉरी अगर वो इवन नंबर होगा तो नम में क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर वो ऑड नंबर होगा तो नम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे वो इवन हुआ मतलब नम इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो हम लोग कोई भी एक पाथ को ले लेंगे, ठीक है। कोई भी एक रैंडम पाथ को ले लेंगे, वो पाथ क्या है, मेरा स्टेट 1 में जा रहा है, ठीक है। तो अगर नंबर में अगर मेरा जीरो हो गया तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट 1 में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट 1 में जा रहे हैं। स्टेट 1 मेरा फाइनल स्टेट है कि एक नॉर्मल स्टेट है, जल्दी बताओ। स्टेट 1 मेरा फाइनल स्टेट है कि नॉर्मल स्टेट है? हेलो, हेलो, एम आई सर ऑडिबल? आवाज नहीं आ रहा। सर इधर बहुत बारिश हो रहा है तो नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है। अच्छा, आवाज मतलब कट रहा है। सर आंसर भी नहीं मालूम है वैसे। सर फाइनल। फाइनल, ठीक है। तो सिंस स्टेट 1 मेरा फाइनल स्टेट है, इसीलिए हम यहाँ पे देखो जैसे ही नम इक्वल टू जीरो हुआ तो हम कहाँ पे चल गए, स्टेट 1 पे चल गए। मतलब स्टेट में हम 1 को असाइन कर दिए। पहले स्टेट इनिशियली हम स्टेट में क्या असाइन किए थे, जीरो में, जीरो को असाइन किए थे, इसलिए हम स्टेट 0 में भी आए। तो जैसे हमको नम में जीरो मिल जाता है तो हम स्टेट 1 में चल जाएंगे। और सिंस मेरा स्टेट 1 फाइनल स्टेट है, प्रीवियस वाला डीएफए का कोड याद करो, तो हम फ्लैग 1 में क्या असाइन कर देंगे, 1 को असाइन कर देंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि मेरा हाँ हम फाइनल स्टेट में रीच कर चुके हैं। सर वॉइस नहीं आ रहा है। तुम लोग का वॉइस तो मेरे पास क्लियर आ रहा है, मेरा वॉइस नहीं जा रहा है।
हेलो, अभी आ रहा है वॉइस? यस सर। तो देखो स्टेट 1 मेरा फाइनल स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे हम फ्लैग 1 में क्या असाइन किए हैं, 1 असाइन किए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर नम में अगर 0 नहीं होगा तो कुछ क्या होगा, 1 होगा। तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि हमारे पास ए अल्फाबेट को रीड करने के बाद मेरे पास दो दो ऑप्शन है, या तो हम स्टेट 1 में जाएंगे या फिर स्टेट 2 में जाएंगे। तो जब नम में 0 असाइन हुआ तो हम स्टेट 1 में आ गए ऑलरेडी। तो एल्स पार्ट में कहाँ पे हमको जाना चाहिए, कौन सा पाथ में जाएंगे बोलो? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेट 1 में चल गए, अब हम लोग कौन सा स्टेट में जाएंगे? अगर ये पाथ नहीं चूज किया, ये पाथ चूज किया, तो हम कहाँ पे जाएंगे? डेड स्टेट। डेड स्टेट, वेरी गुड। हम कहाँ पे चल जाएंगे? टू डेड स्टेट में। मतलब स्टेट में हम 2 को असाइन कर देंगे, स्टेट 2 में हम आ गए। और स्टेट 2 मेरा क्या फाइनल स्टेट है? नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू 0 कर दिए, फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू 0 कर दिए। तो ये अल्फाबेट ए के लिए हम सिंपल इस कोड को इंप्लीमेंट किए हैं। अल्फाबेट ए के लिए हम ये सिंपल लॉजिक लगा दिए। इस लॉजिक में किसी को कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। इस अल्फाबेट ए के लिए जो हम लॉजिक इंप्लीमेंट किए हैं यहाँ पे, इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो सर। 0 किया है हाँ बोल, पहले, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा मतलब ऋतिक। सर वो स्टेट है ना। ऋतिक तुम्हारा आवाज कट रहा है। ऋतिक फिर से रिपीट करो। सर हाँ, सर एल्स वाले कंडीशन में आप फ्लैग 1 इक्वल टू 0 किए है, वो तो डेड स्टेट है ना सर S2। तो फिर सर फ्लैग 1 इक्वल टू 0 क्यों किए? देखो फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू 1 और फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो इसमें ये एक्चुअली क्या स्पेसिफाई कर रहा, फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब कि हम मेरा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और फ्लैग 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि वो कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब हम डेड स्टेट में पहुंच जाएंगे तो तुम सोचो कि डेड स्टेट में पहुंचने के बाद क्या स्ट्रिंग मेरा कभी भी एक्सेप्ट होने का चांस है? हम तो वहां पे ट्रैप होकर रह गए ना। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लैग 1 इज इक्वल टू 0 किए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम ऋतिक? हेलो। यस सर, समझ गए। हाँ, तो ये अल्फाबेट ए के लिए ये हम लॉजिक इंप्लीमेंट किया। अब देखो स्टेट 0 में ही, सर लाइन नंबर 50 एक बार फिर से बता दीजिए ना। लाइन नंबर 60, ओके, 50 लाइन नंबर 50 यहाँ पे यस देखो। सर, रैंडम फंक्शन। ये क्या करा बेसिकली, देखो हमारे पास सिंस एक अल्फाबेट को रीड करने के बाद हमारे पास दो चॉइसेस अवेलेबल है, या तो हम स्टेट 1 में जा सकते हैं या तो हम स्टेट 2 में जा सकते हैं, राइट, ठीक है। हमारे पास दो चॉइसेस यस सर। अवेलेबल, लेकिन उसमें से हम कौन सा पाथ को चूज करें, मतलब एनएफए कौन सा पाथ को चूज करेगा, ये तो किसी को मतलब मालूम नहीं है, ना हमको मालूम है ना किसी को मालूम है, ठीक है। एनएफए खुद से जो रैंडम पाथ चूज करेगा वो उसके ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ दो पाथ अवेलेबल है, लेकिन दोनों में से कोई एक पाथ को वो एनएफए चूज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक रैंड फंक्शन का यूज किए। ये क्या करेगा, रैंडम नंबर को जनरेट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। जैसे एक बार ये कॉल हुआ तो एक कोई नंबर जनरेट हुआ, ठीक है, फिर दूसरा बार कॉल हुआ फिर एक दूसरा कोई नंबर जनरेट हुआ। तो वो नंबर जो है या तो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जो भी नंबर होगा, कोई भी नंबर, दुनिया का जितना भी नंबर्स है, इंटीजर्स है, वो क्या होता है, या तो 2 से डिविजिबल होता है या फिर 2 से डिविजिबल नहीं होता। यस और नो बोलो। या तो वो ऑड नंबर होता है या यस फिर सर, इवन नंबर होता। इवन तो नंबर होता है। हाँ, तो सिंस मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो अगर एक बार अगर वो इवन नंबर हो गया तो हम एक कोई पर्टिकुलर स्टेट में चल जाएंगे, और अगर वो ऑड नंबर हुआ तो हम एक दूसरा स्टेट में चल जाएंगे। यही चीज यहाँ पे सिंपल कर दी है। तो नम में हम सिंपल क्या किए हैं, रैंड मॉडुलस ऑफ 2
का जो वैल्यू आएगा उसको हम असाइन कर लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज रेंड जो है सपोज 10 को जनरेट किया, ठीक है, रेंड फंक्शन सपोज 10 को जनरेट किया, तो 10 मॉडुलस ऑफ 2 क्या आएगा? 0। बोलो 10 मॉडुलस ऑफ 2 Yes, क्या sir. आएगा? 0। तो नम में आ गया 0, नम में 0 आ गया, मतलब इफ वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, और इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो हम कहाँ पे चल जाएंगे? स्टेट 1 में चल जाएंगे। अगर रेंड फंक्शन जो है अगर वो 11 को जनरेट किया, 11 मॉडुलस 2 क्या आएगा? 1। तो क्या मेरा इफ पार्ट एग्जीक्यूट करेगा? No, sir. नहीं, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो उस केस में हम कहां पे जा रहे हैं? स्टेट 2 में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम में कुछ भी हो सकता है, तो जैसे कि एनएफए यहाँ पे कोई भी पाथ को चूज करेगा, इसी तरह इसीलिए हम लोग यहाँ पे रैंडम फंक्शन का यूज किया, रैंड फंक्शन का यूज किए हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी नंबर जनरेट हो जाए और उस नंबर वो नंबर जैसा होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग एनएफए जो है वो अपना पाथ को चूज करेगा, या तो वो स्टेट 1 में जाएगा या तो स्टेट 2 में जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Sir, random हाँ। function यूज किया कोई और लॉजिक इसमें यूज हो सकता है, मतलब आप सोचो। लाइक हाँ, क्यों नहीं, अगर आप सोच सकते हो कोई दूसरा भी, अगर आपके पास रैंडम पाथ को चूज करने के लिए कुछ दूसरा लॉजिक है तो आप दूसरा लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करो, सोच के आप लोग देखना, ठीक है। मेरे जहन में ये रैंड फंक्शन आया तो हम यहाँ पे रैंड फंक्शन का यूज किए। आप अगर कुछ दूसरा अगर आप जानते हो, ठीक है, या फिर आप लोग दूसरा अगर कुछ रिसर्च करते हो तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू, ठीक है।